मोदी आएगा, कोई भी नहीं आएगा, फालतू फालतू पार्टी कोई भी नहीं आएगी, मोदी आएगा बस। और आपने भी एक प्रश्न किया था, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले राहुल गांधी को ये नहीं मालूम कद्दू कहाँ लगता है ना। जिस आदमी को ये नहीं मालूम है कद्दू बेल पे लगता है कि पेड़ पे लगता है, वो क्या भारत को जोड़ने की बात करेगा। और वाकई जनता जिस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं वाकई अलौकिक है और स्वर्ग की अनुभूति हो गई। मेरी 38 साल की उम्र में मैंने जो अभी देखा है 7 साल के अंदर अंदर वो कभी नहीं देखा। ये हमारी हिंदू आस्था है, अगर मंदिर रहेंगे तो सनातन धर्म रहेगा और मंदिर ही नहीं रहेंगे तो हिंदू की क्या करेगा। अब चौथा पॉइंट है मथुरा का। हम मथुरा में भी जाएंगे और वहाँ भी कृष्ण जन्मोत्सव फिर से मनाएंगे। भगवान का दूसरा रूप है मोदी जी। अच्छा, भगवान का दूसरा रूप। तो इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता है मोदी जी को, कोई भी नहीं रोक सकता है 2024 में। कहना है इनको क्या 70 साल में इनने क्या करा, 70 साल में भी तो कुछ नहीं करा। निश्चित रूप से क्लियर है, 24 का नहीं है 29 का भी क्लियर है। 24 नहीं, आप 29 की बात करें, आप 24 तो क्लियर है। लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि महाकाल की इस नगरी में और मोदी को लेकर के किस तरीके से कितने एक्साइटेड हैं सारे के सारे लोग। क्या नाम है आपका? हर हर मोदी। क्या नाम भैया? जसवंत गुजर। तो कैसा लग रहा है? देखिए महाकाल की नगरी में पीएम मोदी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार। सबसे पहले महाकाल और मोदी के लिए बताइए कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महाकाल के बारे में आ रहे हैं, सब हम हिंदू हैं, धर्म की आस्था है सबकी, इसलिए सब लोग यहाँ आए हैं। और आज सब बड़ा मन प्रसन्न है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। ये हुजूम देख लो आप, उनके प्रति प्रेम और प्यार उन्होंने जगाया लोगों में, चाहे देश की रक्षा का मामला हो, चाहे कोई गरीब के लिए हो, माता बहनों से अच्छी योजना है, इसलिए सब उनका प्रेम है। उनकी नीतियों के कारण उनकी जो कल्याणकारी योजना है गरीब लोगों के, उसका सबका प्रेम से सब लोग आए हैं। क्या लग रहा है कॉरिडोर को लेके, क्या कहेंगे? इतना बड़ा भव्य कॉरिडोर देश में, दुनिया में ऐसा इतना बड़ा ऐतिहासिक सनातन धर्म का कोई भी कॉरिडोर अब तक नहीं बना था, बनकर तैयार है, पूरी दुनिया देखेगी आज, तो उसको लेके क्या कहेंगे? ये मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उज्जैन से महाकाल बाबा के यहाँ जब देश दुनिया के विदेश से पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोग को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की तरक्की भी होगी निश्चित। कैसा लग रहा है महाकाल की नगरी में पीएम आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन हमारे उज्जैन के लिए गौरववंती है, जो पूरे देश में विदेश में उज्जैन में जितने भी लोग पधारे हैं सभी का स्वागत है। जैसे कि उज्जैन को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है, जितनी जनता यहाँ पर आई हुई है उससे तो ऐसा लगता है कि ऐसा दिन कभी हमने देखा नहीं है जो आज देखने को मिल रहा है। जय श्री महाकाल। ऋषिराज शर्मा। ऋषिराज कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं का उज्जैन से ही हूँ। कैसा लग रहा है महाकाल की नगरी में इतना भव्य कॉरिडोर, पीएम मोदी का आगमन और सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम, कैसे किस नजरिए से देखते हैं? नज़रिए से देख रहे हैं कि उज्जैन में इतना भव्य कार्यक्रम, ऐसा लग रहा है कि स्वयं बाबा महाकाल उज्जैन में यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और बिल्कुल स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। सिंहस्थ के समय ऐसी भीड़ और ऐसा देखने को हमें यहाँ मिला था, उसके बाद आज यहाँ मालूम पड़ रहा है। और वाकई जनता जिस प्रकार से उत्साह देख रहे हैं वाकई अलौकिक है और स्वर्ग की अनुभूति हो गई। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई रथ निकल रहा है, जैसे लगता है कोई धार्मिक कार्यक्रम है। तो इसको लेके क्या कहेंगे? इस ढोल नगाड़े के साथ में पीएम मोदी का आगमन कैसा लग रहा है? बहुत ही अलौकिक है हमारे लिए और सारे उज्जैनवासी प्रफुल्लित हो चुके हैं और हमारे लिए हमारी आंखों से हम देखने का अवसर मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं। चलिए आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र सिंह राजपूत। तो स्पेशल मोदी को देखने आए हैं जी, मोदी को ही देखने आए हैं। जो मोदी जी आज हमारा जो देश है हिंदू 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 ही जिधर देखो इधर हिंदूवादी भावना को लेकर हम सब यहाँ आए और खासकर मोदी जी को देखने ही आए। अच्छा जी, क्या लग रहा है? देखिए लगातार सनातन धर्म के लिए काम करे, तमाम धार्मिक स्थलों को चमका रहे हैं, उसको लेकर मोदी को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और जो आज भारत को जिस तरह आज विश्व गुरु बनाने के पहल जो कर रहे हैं मोदी जी, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ विपक्षी लोग कहते हैं इन मंदिरों से कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, वो जो लोग हमला कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं इस तरीके से, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारी हिंदू आस्था है, अगर मंदिर रहेंगे तो सनातन धर्म रहेगा और मंदिर ही नहीं रहेंगे तो हिंदू की क्या करेगा? ये विदेशी तो ये जो दूसरे जो पार्टी के लोग हैं ये तो कहते रहेंगे, इनको तो कहना है, इनको क्या 70 साल में इनने क्या करा? 70 साल में भी तो कुछ नहीं करा। 70 साल में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये आ रहे यहाँ पे 1.5 साल बाद चुनाव भी है, पीएम को लेकर क्या कहेंगे अगर पीएम 2024 में आपको बनाना हो? नहीं, इसके पहले भी मोदी जी का दौरा हुआ था तो बीजेपी सरकार अच्छे बहुमत से जीती थी और अभी भी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। तो मतलब मोदी को ला रहे फिर से? नहीं, मोदी तो आएंगे ना, मोदी तो आएंगे, मोदी जी ही रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को ही हमारा नेता बना दे। हर हर मोदी। वो विश्व गुरु बना
कि पीपल में हमारे मोदी सबसे आगे हैं और हमारे मोदी जी उनकी आस्था उनके साथ है। उन्हें इसको कॉरिडोर अपना बनाया काशी विश्वनाथ का, जैसे महाकाल का भी बना रहे हैं और हम पूरी दुनिया उनके साथ है और पूरा भारत भी साथ है और पूरा उज्जैन भी साथ है। ये जो लोग हराने के लिए लगे हुए हैं, कह रहे चुनाव में 2024 में गद्दी छीन लेंगे मोदी से, उनको लिए क्या कहेंगे? नहीं वो गए, वो नहीं छीनेंगे वो। जय श्री महाकाल। वापस शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए यहाँ पर भगवान का दूसरा रूप है मोदी जी। अच्छा, भगवान का दूसरा रूप। कैसे भगवान के दूसरे मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या किया है? सब कुछ कर रहे हैं, गरीब जनता का लाना है, बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीब जनता का लाना है, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ। कॉरिडोर को लेके क्या कहेंगे? इतना दिव्य रूप, अलौकिक रूप पूरी दुनिया देखेगी, आज क्या कहेंगे उसके? ये आज से 9 साल तक 900 वर्ष तक किसी ने भी ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया। अभी तक हम सोचते रह गए। पीछे का राउंड जितना था सब मुस्लिम परिवार से जुड़ा हुआ था। आज इस तरह के जिधर भी देखते हैं उधर ही विकास है। हालांकि यहाँ तक कि यहाँ से इंदौर तक, इंदौर से आगर तक अभी कार्य चल रहा है। इधर से आप मेहतपुर से जावरा तक उधर भी अच्छा कार्य हो चुका है। इधर से आपका रतलाम लाइन है पूरी अच्छी हो चुकी है। यहाँ तक कि उज्जैन में जितना हो सकता है अभी तक लगभग मेरी 38 साल की उम्र में मैंने जो अभी देखा है 7 साल के अंदर अंदर वो कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि त्रेता युग में जो है और अलग जो कुछ भी युग था, उन युगों के बाद में इस कलयुग में क्या कभी आपने सोचा था, ऐसी कल्पना की? किसी मुस्लिम परिवार के कुछ विशेष दोस्तों ने कहा था कि 370 नहीं हटेगी। शाह साहब ने कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, एक तिल भी नहीं टूटेगा। 370 हो चुका। दूसरा लगभग 900 पीढ़ी हमारी, लगभग 9 पीढ़ी तो हमारी है ही सही। उससे पहले जितना खून खराबा हुआ सब ठीक है, पर उसके बावजूद भी 900। इसके साथ साथ में राम मंदिर हमारा कार्य जो संकल्प था, जो दृढ़ संकल्प था, वो कार्य हमारा हो गया। अब तीसरी पॉइंट हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, वो हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब तीसरा संकल्प जो था महाकाल बाबा कॉरिडोर का, वो भी पूरा हुआ। अब चौथा पॉइंट है मथुरा का। हम मथुरा में भी जाएंगे और वहाँ भी कृष्ण जन्मोत्सव फिर से मनाएंगे। ये जो से बना हुआ है वो शानदार तरीके से बना हुआ है। आजादी के 70 साल हो गए, कभी इस तरह से धरोहरों को संवारा गया है, सजाया गया है? कभी नहीं देखा ऐसा, हमने कभी सुना भी नहीं ऐसा। क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग संकल्प लेंगे 24 के लिए, क्या सोचते हैं? अगर बात करूं तो 24 में किसको ला रहे हैं वहाँ? अरे बिल्कुल भारी बहुमत से, भारी बहुमत, पूरे 400 सीट से ऊपर, 400 सीट से ऊपर पूरी पूर्ण बहुमत से बना। लेकिन एक बात बताओ, आप 400 सीट की बात करो, 400 सीटों में से कुछ विपक्ष लोग कह रहे हैं कि इस बार गद्दी छिन जाएगी, महंगाई है, ये है वो है। मोदी आएगा, कोई भी नहीं आएगा, फालतू पार्टी कोई भी नहीं आएगी, मोदी आएगा बस। 400 सीट कंप्लीट है हमारी। तो केजरीवाल को कुछ बता दो ना। अरे केजरीवाल वो केजरीवाल को बता दो ना, संदेश दे के। कल बता रहे थे गणेश और विष्णु और इत्यादि को, उसकी जो सोच है हमेशा वो उसको पूछता रहा है। आज कुछ पैसे कुछ आ गए हैं तो वो अपने घमंड में चूर हो रहा है। ये ध्यान रखें कि गणपति और विष्णु और भगवान हनुमान जी महाराज वो उसका बेड़ा पार लगा देंगे। झाड़ू साफ हो जाएगी, झाड़ू साफ होगा। 2024 आन दो, नाश्ता पानी सब होगा। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद शर्मा। कैसा लग रहा है आपको महाकाल के इस नगरी में मोदी जी? कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, ऐसा लग रहा है कि उज्जैन में ऐसा होगा। ये अकल्पनीय है, आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भव्य समारोह उज्जैन में होने वाला है और होगा। आज तक नहीं सोचा था जीवन में कभी भी। अच्छा, मोदी जी 8 साल बाद जब से प्राइम मिनिस्टर बने तब से पहली बार आगमन हुआ है, उसको लेके क्या सोच रखते हैं? बस बहुत बढ़िया, मतलब उज्जैन का नज़ारा पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये सौभाग्य है उज्जैन के लिए कि उज्जैन में आज सारे 40 देशों की निगाह उज्जैन पे टिकी हुई है कि कोई व्यक्ति उज्जैन में आ रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, स्वर्णिम बिल्कुल महाकाल स्वर्ग जैसा लग रहा है उज्जैन में। महाकाल राजा की कृपा है, सब उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसी की कृपा से मोदी जी को भी उनने सब सोच प्रदान की है कि ऐसा करना है। ये सब भविष्य की सोच है मोदी जी की। एक बात बताइए, इतना बड़ा भव्य रूप पूरी दुनिया में देने जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं, सनातन धर्म को देने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे जो 2024 है उसका रास्ता किस तरीके से बनेगा? 2024 का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता है मोदी जी को। कोई भी नहीं रोक सकता है 2024 में। हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकता है। विपक्ष का काम तो बोलना है, उल्टा सीधा उनको तो बोलना ही है, बाकी कोई नहीं रोक सकता है। मतलब मोदी के टक्कर में कोई नहीं दिख रहा है? कोई भी नहीं है। आज चुनाव हो जाए तो कोई नहीं है। 24 तो राहुल गांधी भी सो गया घर में कम्बल ओढ़ के। वो तो भारत जोड़ो भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जी। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे। और
और उल्टा मोदी जी उज्जैन को और सौगात दे के जाएंगे। ये हमारे को विश्वास है कि मोदी जी उज्जैन को और विकास की गंगा में। कुछ विपक्षी हैं जल उठे हैं इस कॉरिडोर के उद्घाटन से, कह रहे हैं पैसा फूका गया है, इस तरह से कुछ नहीं होगा, रोजगार महंगा। जो जलने वाले जलते रहेंगे, भूसते भूसने वाले भूसते रहेंगे। मोदी जी वापस आएंगे और शिवराज सिंह जी भी आएंगे विधायक के चुनाव में, और मुख्यमंत्री यही बनेंगे शिवराज सिंह जी। जोशी एक बात बताइए, मोदी के स्वागत के लिए आए हैं आप स्पेशली? बिल्कुल, मोदी के स्वागत के लिए महाकाल के लिए आए हैं। अच्छा, महाकाल की नगरी में आए हैं। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, जो मोदी जी आ रहे हैं, इतना बड़ा कॉरिडोर उन्होंने दिया है, क्या लगता है आपको इससे कितना उज्जैन बदलेगा दुनिया में, और कितना महाकाल का ये नगरी एक अलग रूप में दिखेगा? क्या लगता है मोदी को लेकर के? आप देख रहे हैं पूरे विश्व में उज्जैन की एक अलग छाप है। उज्जैन सिंहस्थ 4 स्थानों पर लगता है, उसमें प्रथम स्थान उज्जैन है। उसके बाद अर्धकुंभ लगते हैं। जो सिंहस्थ भराता है वो सिर्फ उज्जैन में भराता है, और आज भी देख रहे हैं नज़ारा, एक मिनी सिंहस्थ के रूप में मिनी कुंभ भी उज्जैन में आज मोदी जी के कारण वापस से भरा गया है। तो मतलब ये है कि यहाँ से जो 24 का रास्ता है वो क्या क्लियर होगा इनका? निश्चित रूप से क्लियर है। 24 का नहीं है, 29 का भी क्लियर है। 24 नहीं, आप 29 की बात करें, आप 24 तो क्लियर है ना। और आपने भी एक प्रश्न किया था, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले राहुल गांधी को ये नहीं मालूम कद्दू कहाँ लगता है ना। जिस आदमी को ये नहीं मालूम है कद्दू बेल पे लगता है कि पेड़ पे लगता है, वो क्या भारत को जोड़ने की बात करेगा? और वो सनातनी धर्म के लोग नहीं है, हम सनातनी धर्म के लोग हैं, और सनातनी धर्म का काम करने के लिए नरेंद्र मोदी निकले हैं। 70 साल आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने सनातन धर्म के लिए इतना नहीं किया होगा जितना 8 सालों में हुआ है। आपको क्या लगता है इससे कितना बदला है भारत? आप खुद देख रहे हैं राम मंदिर का 1992 से लेकर 2021 तक की यात्रा, 5 अगस्त 2021 को राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया है मोदी जी ने। आप देख रहे हैं मोदी जी ने राम मंदिर का धारा 370, धारा 34 जम्मू कश्मीर की समस्या को हल किया, धारा 370 हटाइए, महाकाल कॉरिडोर, जो महाकाल लोक का लोकार्पण करने आपके बीच में आज उज्जैन पधार रहे हैं। केदारनाथ का भी इसके पूर्व में आपने देखा है, हिमालय का भी आपने देखा, बद्री विशाल का भी कार्य आपने देखा है। एक सनातनी धर्म का अनुयायी जिसको सनातन धर्म की सारी जानकारी हो, वो निश्चित रूप से इस भारत को सनातन धर्म को जीवित करने का कार्य कर रहा है, और उस कार्य करने में हम सारे सनातनी हिंदू धर्म के लोग उस अनुयायी के साथ हैं। क्या लगता है ये विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर के इनको गद्दी से हटाना चाह रहा है, इनको हराना चाह रहा है, लेकिन क्या लग रहा है मंसूबे जिस तरीके से इनके हैं, कोई टक्कर में है मोदी के? नहीं, कोई टक्कर में नहीं है मेरे भाई। चोर कोई भले ही कितने भी साथ हो जाए, ये चोर कभी भी साहूकार को नहीं हरा सकता है ना। सारे चोर इकट्ठे भी हो जाएं तो देश से नरेंद्र मोदी को नहीं हिला सकते। अच्छा, एक लोग और यहाँ आए थे, अभी बात हुई उनसे, तो कह रहे हैं 24 में तो मोदी जी, 29 में हम योगी बाबा को ला रहे हैं। अरे 24 और 29 मैंने कह दिया, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं इस देश में। अच्छा, उसके बाद किसकी उम्मीद रखते हैं? उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी है, बहुत है उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी है। बात करते हैं, क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णकांत सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम वाराणसी से आए हैं। गजब, देखिए एक ज्योतिर्लिंग जो है भगवान भोले शिव का बनारस में भी है, और वहीं से जो है दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकाल की नगरी में आए हैं। कैसा लग रहा है? स्पेशली किस लिए आए थे? घूमने टहलने आए थे? नहीं, हम लोग आए हैं लोकार्पण देखने के लिए। अच्छा, मोदी जी का। अब बनारस में जो कॉरिडोर बना है बाबा विश्वनाथ का, अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। देखिए उसी अद्भुत रूप में एक बार फिर से सजा दिया है, उससे कई गुना यह सुंदर है। पूरा विश्व की निगाह इस पर पड़ी है। अब बहुत ही सुंदर ये बना है। लोकार्पण के बाद यहाँ एकदम पर्यटन स्थल विश्व स्तर का हो जाएगा। तो कब आए, मतलब यहाँ पे कब आना हुआ आपका उज्जैन नगरी में? हम कल आए हैं। तो आप चाह रहे थे कि मोदी जी को हम यहाँ देखें, एक बार लोकार्पण देख करके ही जाएंगे, चाहे जब भी आए। जैसे कॉरिडोर देखा आपने अभी दूर से? वैसे नहीं, अभी दूर से यहाँ का नहीं देखे। कैसा लग रहा है? देखिए इतना दिव्य अलौकिक रूप जो है पूरी दुनिया में लग रहा है। यहाँ लाखों की भीड़ है, ऐसी भीड़ हम लोग अभी देखे नहीं है। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, उसमें आते हैं, वहाँ भी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ जनसमूह जो है बाबा महाकालेश्वर के नाते आए हैं, बहुत ही भीड़ है। कहा जाता है मोदी जी का तो घर है बनारस, और मुझे लगता है घर के सदस्य आप भी हैं, और एक बार फिर से आपके घर के सदस्य यहाँ आए हैं, तो शायद लगता है अगवानी करने आ गए आप? हाँ, बिल्कुल अगवानी करने हम लोग आए हैं। हम लोग 25 लोग आए हैं। अच्छा, हाँ, बनारस से। तो कब तक रहने का विचार है आप लोग? कल हम लोग जाएंगे, भस्म आरती देख करके कल जाएंगे। चलिए, देखिए यहाँ पे तमाम जनता है, सारे के मोदी, घर घर मोदी। देखिए चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन चुनाव जैसा ही माहौल और पूरा का पूरा मूड यहाँ अभी से बना हुआ है। सारे के सारे लोग मिल करके 24 में किसको ला रहे हैं? हम तो